जिस्मानी अमराज के लिए हकीम महमूदुल हसन तौहीदी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम भाई और बहनों, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अगर आपके हाथ या पाँव सुन होते हैं, बदन का कोई हिस्सा सुन होता है, या दो उंगलियां सुन हो जाती हैं, सो जाती हैं, या ये बेहिस हो जाती हैं, या पाँव का कोई हिस्सा सुन और बेहिस होता है, तो ये आपके लिए बाज़ दफ़ा ख़तरनाक भी हो सकता है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि जो बड़े बड़े अमराज की अलामात होती हैं। यानी कोई ऐसा बड़ा मर्ज़ बदन के अंदर जन्म ले रहा होता है तो उसकी कोई ना कोई अलामत है जो ज़ाहिर होती है किसी न किसी शक्ल में, किसी न किसी सूरत में। वो सिम्टम से फिर पहचाना जाता है कि ये किस मर्ज़ का पेश खैमा है। क्योंकि हमारा ज़िंदगी का यही मिशन है कि अल्लाह ताला हमें अपने बंदों की हिदायत और शिफा का ज़रिया बना दे। हम आपको बहुत आसान, बेज़रर और मुख्तलिफ़ किस्म की घरेलू चीज़ें और ग़िज़ाई टोटके और नुस्खे बताते हैं जो आप आसानी से अपना इलाज कर सकें घर में बैठे। फिर भी अगर कोई पेचीदा मसला हो, बड़ा मर्ज़ हो, या ठीक ना हो रही हो कोई बीमारी, तो आप अपने करीबी किसी अच्छे माहिर क्वालिफाइड तबीब से, मुआलिज से आप रुजू करके उसकी तशख़ीस करवा के प्रॉपर इलाज करें। हम ये नहीं कहते कि हमारे पास ज़रूर इलाज के लिए आएँ या हमसे दवाई मंगवाएं। वो जो इलाज के लिए आना चाहते हैं वो आ जाते हैं, दवाई मंगवाना चाहते हैं मंगवा लेते हैं। उनसे भी गुजारिश है कि सिर्फ़ व्हाट्सएप पर अपनी कैफियत, अपनी अलामत और अपने मर्ज़ की सारी कैफियत को जो है वॉइस मैसेज छोड़कर अपनी बारी का इंतज़ार किया करें, फिर बारी से सबको जवाब दिया जाता है। जो दवाई मंगवाना चाहें उनसे भी गुजारिश है कि बार बार कॉल्स ना किया करें, सिर्फ व्हाट्सएप पर वॉइस मैसेज के ज़रिए रब्ता किया करें और हमारे हर नुस्खे टोटके को समझ कर इसको अपने अमल में लाया करें। आपको फ़ायदा हो तो हमारे लिए दुआ कर दिया करें और आगे दूसरे मुसलमानों को भी बताया करें ताकि सबका फ़ायदा हो, सबका घर बैठे छोटी मोटी चीज़ों से इलाज हो जाए। तो बाज़ दफ़ा दो उंगलियां सुन होती हैं हाथ की, बाज़ दफ़ा दो उंगलियां दाएं हाथ की सुन होती हैं, बाज़ दफ़ा बाएं हाथ की सुन होती हैं। अगर ये उंगलियां दाएं या बाएं हाथ की सुन हो तो ये मोहरों के मर्ज़ का पेश खैमा है, यानी ये अलामत है कि आपके मोहरे में कोई मसला है। ये सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस भी इसको कहते हैं। ये मोहरों का जो मसला होता है उसकी वजह से भी ये हाथ की दो उंगलियां सुन होती हैं, बाज़ दफ़ा दाएं और बाज़ दफ़ा बाएं। और अगर पूरा बाजू सुन हो रहा हो और अगर बायां बाजू सुन हो रहा हो तो ये इस चीज़ की अलामत है कि आपका दिल जो उसका पंपिंग सिस्टम है, सिस्टोलिक और डायसिस्टोलिक प्रेशर, वो कमज़ोर हो रहा है और आपका खून गाढ़ा हो रहा है। और आपका अगर ब्लड प्रेशर हाई है तो फिर आपको फ़ौरन चाहिए कि किसी अच्छे मुआलिज से रुजू करके अपनी तशख़ीस करवाएं और अपना इलाज करवाएं। और अगर दायां बाजू या दायां हाथ पूरा सुन हो जाए या सुन होता हो या बार बार सो जाता हो तो ये भी इस चीज़ की अलामत है कि आपका खून जो है वो रिलीज़ हो चुका है, गाढ़ा हो चुका है और ख़राब हो चुका है और अच्छी तरह ब्लड सर्कुलेशन जो है वो नालियों में नहीं है। इसकी बहुत सारी वजूहात हैं। बाज़ दफ़ा असाबी कमज़ोरी की वजह से होता है, बाज़ दफ़ा टेंशन की वजह से भी ये मसला होता है, बाज़ दफ़ा स्ट्रेस की वजह से, डिप्रेशन की वजह से ये मसला होता है, और बाज़ दफ़ा ये होता है कि आप सर्द माहौल में हैं, आपने गुस्ल किया है, आप एसी में सोए हैं, तो फिर ये ठंडक की वजह से भी बाज़ दफ़ा ऐसा मसला होता है, या सर्दी लग जाने की वजह से, बहुत ज़्यादा ठंडी और सर्द चीज़ें इस्तेमाल करने से ये मसला होता है। इसी तरह अगर पाँव सुन हो या पाँव का मसला हो या एक टांग अक्सर सुन होती हो तो बाज़ दफ़ा ये डायबिटिक जो पेशेंट होता है, शुगर का मरीज़ होता है, उसको ये मसला होता है। तो इसी से अगर पाँव सुन होना शुरू हो तो फिर आगे बढ़ते बढ़ते पाँव बेहिस होता है और बाज़ दफ़ा ऐसे मरीज़ को, शुगर पेशेंट जो होता है, उसको गैंग्रीन बन जाती है, जिसकी वजह से अल्लाह रहम करे पाँव काटना पड़ता है, बेहिस होता है और फिर आगे चलता जाता है। तो इसका अगर ऐसा कोई ऐसी आपको अलामत हो, कोई मसला हो, तो फ़ौरी तौर पर अच्छे मुआलिज से रुजू करें। तो अपने तौर पर उसको ज़्यादा टोटके इस्तेमाल ना करें। और अगर फिर भी आप किसी मुआलिज के पास नहीं जाना चाहते और छोटा मोटा मसला है, एक दो बार हुआ है, तो आप ये एक नुस्खा इस्तेमाल करें, इससे बेज़रर तरीके से आपको फ़ायदा होगा। और अगर इससे फिर भी फ़ायदा ना हो तो फिर फ़ौरी तौर पर आप अपने अच्छे मुआलिज से रुजू करें। ये आपने क्या करना है, 10-12 पत्ते आपने पुदीने के 1 गिलास पानी में डालने हैं, ताज़ा मिले तो बहुत अच्छा है, खुशक भी डाल सकते हैं। आधा ग्राम आपने अदरक लेना है, उसको छोटा छोटा पीस करके आपने पानी में डाल देना है, और आधा चम्मच छोटा चाय वाला यानी ½ टी स्पून आपने अजवाइन डाल के उस पानी को बॉयल करना है, पकाना है। जब वो हल्का सुरख सा उसका कावा बन जाएगा, वो ग्रीन टी की तरह बन जाएगा, तो आप उसमें शक्कर डाल लें, गुड़ डाल लें, शहद डाल लें, आपको जो पसंद है डाल लें, नमक डाल लें, फीका पी लें। इसको आप दिन में 2 बार इस्तेमाल करें।
3-4 دن پینے سے اگر آپ کا یہ ہاتھ پاؤں یا جسم کا کوئی حصہ سن ہونا بہتر ہو جائے تو بہت اچھا ہے۔ اگر اس سے نہ فرق پڑے تو فوری طور پر پھر اچھے قابل اور کوالیفائڈ طبیب سے، معالج سے آپ رجوع کریں اور اپنا علاج کروائیں۔ اللہ تعالیٰ تمام بیماروں کو شفاء کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔